हेलो प्यारे बच्चों। तो आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 3 जो कि हम उसकी थ्योरी समाप्त कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 60 तो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जैसे जिस क्रम में हमने टॉपिक्स पढ़े थे इस चैप्टर में उसी क्रम में। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो विद्युत धारा से रिलेटेड है, जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। इसका अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर 1 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है। तो कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी या उसके समतुल्य धारा क्या होगी, इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है ये देखते हैं, नोट करते हैं इसको। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्करों की जो संख्या है वो कितनी हुई भाई, 6 × 10⁻15। तो देखें, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर लगा लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो गया वो देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर कितना होता है, जिसको हम E से लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है, इतने। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो गया, वही विद्युत धारा होती है। यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, दर का मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश इसको हम Q नहीं लिख रहे, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ Q लिख लेंगे। 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, Q बराबर कितना आवेश प्रवाहित होगा। कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा लेता है और इसका आवेश हमें पता है E, तो कितना हो गया, चक्करों की संख्या इनटू, और 1 चक्कर में कितना आवेश घूम रहा है, E। आवेश तो E है इलेक्ट्रॉन का, वो वैल्यू ये है, तो Q निकल आएगा। और ये 1 सेकंड में है, तो चक्करों की संख्या है 6 × 10⁻15 और आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 6 जा 96, तो 9.6 हो गया। और 10 टू दी पावर कितना बचा, -19 और +15, माइनस के 4 बचेंगे, तो कितना रह गया, 9 सॉरी ये जो बचा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.96। दशमलव को हम इधर खिसका लेते हैं, तो हमें एक डिजिट यहाँ बढ़ानी होगी। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.96 × 10⁻−3, ये क्या आ गया, एम्पियर आ गया। बात समझ रहे हैं भाई, एम्पियर। बोलिए, या मैं एम्पियर ए से लिख देता हूँ सीधा, एम्पियर आ गया। अब इस पावर को हटाना चाहें तो ये मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻−3। तो ये इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.96 मिली एम्पियर। ओके, बात समझ में आ गई। ये Q आ गया, यही विद्युत धारा हुई। ये तो हमने आवेश निकाला था प्रवाह, तो 1 सेकंड में
ये आवेश निकाला है हमने कूलाम, इसको यहीं छोड़ते हैं। आप लोग कहेंगे एम्पियर कहाँ से आ गया, वो बात हम बताना भूल गए। तो ये आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड में। दैट इज़, चलिए आपको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वैसे हम यहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश है, यही हमारी क्या होगी? विद्युत धारा हो गई। लेकिन चूंकि ये आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ है? 1 सेकंड में, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। t बराबर 1 सेकंड और I बराबर Q/T। तो Q कितना है? 0.96 इंटू 10⁻³ कूलाम, और समय हमारा 1 सेकंड है, क्योंकि ये लिख दिया मैंने 1 सेकंड में ही तो प्रवाहित आवेश है। तो ये जो करंट आई वो किस में आई? ये आवेश हमने सेकंड में लगाया है, तो करंट आई कितनी आ गई? 0.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है या परिभ्रमण करता है, चक्कर लगा रहा है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें उस हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसकी त्रिज्या दी है और उसका वेग दिया है। ठीक है, जैसे कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये नाविक है जिस पर धनावेश होता है। ये जो रेडियस है r हो गई, और कितने वेग से चक्कर लगा रहा है ये, इसका वेग लिख देते हैं v वेग से। तो त्रिज्या कितनी है? इतनी, यानी ये जो ऑर्बिट की त्रिज्या है r बराबर, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, 5 इंटू 10⁻11 5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये उसकी ऑर्बिट की त्रिज्या हो गई। और इतने मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी जिस वेग से ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, भाई ये सर्किल थोड़ा टेढ़ा सा बन गया है, तो देखें जो वेग है इसके घूमने का वो कितना दिया है? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इतने वेग से चक्कर लगा रहा है। तो करंट इसमें कितना होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है भाई, यानी उसका परिक्रमण काल। पहले क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल। अब मैं संक्षेप में लिखूँगा, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं t बराबर, परिक्रमण काल t बराबर कितना होगा? ये समय है, एक चक्कर लगाने में लगा समय को हम क्या कह देंगे? परिक्रमण काल। तो एक चक्कर लगाने में जो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी एक चक्कर में कितनी चलेगा? इसकी परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होगी इसकी? वृत्त है ये, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है 2πr, और बटे चाल कितनी है? v। तो इससे क्या निकल आएगा? t निकल आएगा। ठीक है, तो ये परिक्रमण काल है, यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब हम ये निकालना चाहें 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो यह ऐसा करते हैं भाई, छोड़िए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, इसी को निकाल लेते हैं। अब देखें तो परिक्रमण काल यानी एक चक्कर का समय आ गया, और एक चक्कर में कितना आवेश घूम रहा है? एक चक्कर में प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। तो एक चक्कर में प्रवाहित आवेश, ये एक चक्कर का समय है, तो एक चक्कर में प्रवाहित आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम कितना लिख देते हैं? E।
तो हम करंट निकालना चाहें तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी भाई? I बराबर Q/T, समय, एक चक्कर का समय, और एक चक्कर में ये एक चक्कर का समय है और ये एक चक्कर में प्रवाहित आवेश है, तो Q/T हो गया। बात समझ रहे हैं? तो I बराबर बहुत सिंपली, और Q कितना है हमारा आवेश? E के बराबर है, क्योंकि एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, तो E आवेश इलेक्ट्रॉन का है। और T कितना है? 2πr/v, अपॉन v करेंगे तो ऊपर चला गया ये वैल्यू, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। E की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और वेलोसिटी दे रखी है 2.2 × 10⁻6 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r, रेडियस दे रखा है 5 × 10⁻11। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो विद्युत धारा आ जाएगी भाई। तो देखें, एक काम करते हैं, पहले पावर्स को अरेंज कर लेते हैं, इनको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे 1.6 × 2.2 कर लेते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, चलिए बाद में ही करेंगे। देखिए 1 दशमलव ये है, 1 दशमलव ये है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक हटाए हैं, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हटा दिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये हटा दिए, ओके। और इस 2 से ये कट गया 11 बार, ठीक। तो ऊपर बचा 16 × 11, इसका गुणा कर लें, 16 × 16 का 6, 16 × 16 और एक हासिल था 176, ये हो गया। अपॉन नीचे 5 × 314 है, इसका भी गुणा कर लेते हैं, 5 × 20 और 5 × 5 = 2 7, 5 × 15, ये हो गया, ओके। इनटू, अब पावर्स को अरेंज करिए, 10⁻⁻19 और नीचे -11 हैं, ऊपर ये जाके +11 होंगी, और 11 और 6 +17, और यहाँ -19 +17 -19 -2 बचेंगी भाई, यही तो होगा। बात समझ रहे हैं? अब हम एक काम करते हैं, 176/157 कर लेते हैं। ये वाला जो 10 है नीचे का, इंटू 10 करके वो यहाँ पावर में ले आए, तो इंटू 10⁻³ हो गया। इससे इसमें डिवाइड करते हैं, ये एम्पियर आ रहा है, तो कितना आ गया? इससे भाग करोगे तो 157। चलिए मैं यहाँ भाग करके भी दिखाऊं भाई, क्या ये तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ कर देता हूँ छोटा छोटा, 157 का भाग देंगे 176 में, पहले जाएगा एक बार, तो 157, 16 में 7 गए, 9 बचे, 6 में 5 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर एक बार जाएगा, फिर 157, कितने बचेंगे भाई? कैलकुलेशन भी करूँगा, वीडियो बहुत लेंदी होगा, फिर भी मैं एक करके दिखा देता हूँ, लेकिन आगे नहीं करूँगा। 10 में 7 गए, 3 बचे, और 6 में से 5 गया, 1 बचा, 10 में से 7 गए 3, और 8 में से 5 गए, एक ही तो हासिल लिया था, तो 8 में से 5 गए, 3 बचे, ओके। ये हो गया 1.1, तो 2 बार चला जाएगा, 150, 300, 1.1, 2 बार चला गया, 2 7 14, 2 5 10 और 11, ओके। 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 कम 2 और 1 3, चला जाएगा, 2 बार चला गया। तो इस तरीके से आ गया 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 1.12 मिली एम्पियर लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको भी देखिए। देखो विद्युत धारा के ये 2 सवाल हो गए, फिर हमने धारा घनत्व पढ़ा था, तो धारा घनत्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टेप बाय चल रहे हैं बच्चों कि तांबे के एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इतना है, तो यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर
1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्रफल दे रखा है दिस वन। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। आई कितनी है? 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो धारा घनत्व को किससे लिखते हैं? जे से। पता है आप लोगों को धारा घनत्व हमें निकालना है। तो धारा घनत्व जे बराबर कितना होता है? आई अपॉन ए। आई कितना है? 3.6 बटे 1 इंटू 10⁻⁻7। समझ रहे हैं बात? हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4.2 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यू हो तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक था, धारा घनत्व के बाद हमने अनुगमन वेग पढ़ा था, उसी पर रिलेटेड है। तो हम क्रम से चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले डाटा लिख देते हैं कि जो तार है हमारा उसकी त्रिज्या इतनी है। तो तार की त्रिज्या जो दे रखी है स्मॉल आर, वो कितनी है? 0.5 mm। तो साथ साथ काम करते चलते हैं लगे हाथों, क्योंकि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो भी डाटा है सब SI में होना चाहिए। तो SI में इसको कन्वर्ट करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में SI में। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके बाद आगे चलेंगे। अब 0.5 एम्पियर की धारा है, दैट इज़ करंट दे रखा है I बराबर 0.5 एम्पियर। और तार में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रति मीटर क्यू यानी एकांक आयतन में, यानी धारा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है, जिसको हम किससे लिखते हैं? एन से। जब आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तब हमने एन बताया था कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो प्रति मीटर क्यू आयतन का आयतन हो गया, प्रति का मतलब एकांक में। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? एन, दैट इज़ 4.2 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यू। वो तो है ही इतना, प्रति मीटर क्यू है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो देखिए अनुगमन वेग का रिलेशन क्या है? I = NE/AV/d। अब देखें, ये हमने अनुगमन वेग और धारा घनत्व में रिलेशन निकाला। अब हमें अनुगमन वेग निकालना है, यानी VD निकालना है। तो VD बराबर कितना आ गया? I/NE/A। अब हमें यहाँ क्या क्या पता है? I पता है, देखिए दिस वन। N पता है, दिस वन। E हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये आपको कई बार बता चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये न्यूमेरिकल में नहीं दिया है, तब भी आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश याद होना चाहिए। अब रह गया हमारे पास A। तो अब हम A निकाल लेते हैं। तो A बराबर, यानी A क्या है? जो हमारे पास जो तार है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो वो जो तार होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वृत्तीय, तो उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो यहाँ πr² लिख देते हैं। तो I/NE/A, ए की जगह क्या लिखेंगे अब? सॉरी बच्चों, कपड़ा कहाँ गया? चलिए, ए की जगह क्या रखेंगे? πr²। अब डाटा सब हम यहीं लिख लेते हैं। आई कितना है? 0.5 वैल्यू रखते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एन कितना है? 4.2 इंटू 10⁻28 इंटू ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आर कितना है? 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बहुत समय वेस्ट ना हो। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 हो गया, स्क्वायर कर लिया, आर स्क्वायर दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर 0.5 छोड़ देते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या आया। 4.2 इंटू 1.6 इंटू 0.25 ओके, इंटू पावर ऊपर ले आएंगे अब हम इंटू के आगे। तो देखिए 19 और 6 हो गई 25 माइनस की, और 28 में से माइनस के 25 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 28 में से जब आप 25 घटाएंगे तो 3 बचेंगे नीचे, हर में है तो नीचे कितने बचे? 10⁻3 ऊपर ला रहे, अब हम उसको ऊपर ला रहे हैं तो -3 हो गए। ये पावर्स अरेंज हो गई। अब देखिए मैं 0.5 को 0.50 भी लिख सकता हूँ, तो 0.25 से इसको मैं 2 बार कैंसिल कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। और इस 2 से इसको 2.1 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। ये आपके सिंप्लीफाई करने का तरीका है, आप कैसे भी हल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे बचा 2.1 इंटू 1.6। अब मैं इसके पॉइंट भी हटा देता हूँ। ये वाला पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर 1 0 बढ़ा दिया, ये वाला पॉइंट हटाया ऊपर 1 0 बढ़ा दिया, इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, बराबर इसका गुणा करते हैं भाई, 100 बटे कितना? 16 एकम 16 का 6, हासिल का 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 गुणा 10⁻³ बात समझ रहे हैं। अब देखिए ऊपर 336 से छोटी संख्या है, क्योंकि 100 वो भी 3 अंक की है, ये भी 3 अंक की है, लेकिन छोटी है, दशमलव में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर 1 0 बढ़ा लेता हूँ। ऊपर मैंने 1 0 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 1 2 3 और नीचे कर लिया 336 ठीक है। जब ऊपर 10 का गुणा किया है तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 10 का, तो ऊपर -4 हो जाएंगे, 10⁻⁻4 हो गए। बात समझ रहे हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखिए आर इतना है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। 4.10⁻20 वैल्यू सही रखी है हमने। 4.2 तो हमने ये 2 से 2.1 टाइम्स काटा था, ये 1.6 10⁻⁻19 और ये पॉइंट ठीक 0.25 है, ठीक है, इंटू 10⁻6 सही है। 19 और 6 25 बचा 3 माइनस का 3 हो गया। चलिए करते हैं सॉल्व। ओके, लेकिन कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ बच्चों। हाँ तो बच्चों मिस्टेक मिल गई, मैंने फिर तसल्ली से देखा। भाई नज़र चूक जाती है थोड़ी, क्वेश्चन ठीक है, मैंने क्वेश्चन को चेक किया था क्योंकि मुझे कुछ डाउट सा लग रहा था। तो देखिए आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, एन की वैल्यू दिस वन, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये पाई की वैल्यू छूट गई बच्चों, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लिखना भूल गए हम, वो नज़र हट गई, थोड़ी स्लिप हो गई। तो अब मैं एक काम करता हूँ, उस वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू आ जानी चाहिए, है तो नीचे ही। तो ये पाई की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है बच्चों, ठीक है। यहीं करेक्शन कर लेते हैं 3.14, क्यों क्वेश्चन को डिस्टर्ब करें। अब आप कहो तो मैं यहीं से सिस्टमेटिक वे में कर दूं, चलो सिस्टमेटिक वे में ही कर देते हैं। वैसे आपको ध्यान रहेगा, ये पाई की वैल्यू यहाँ लिख दी या यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं। तो अब यही तो ऐड करना, ये संख्या रह गई है 3.14, ये छूट गई किसी तरीके से, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो यहाँ तक सही है ही। अब इसको हम सही कर लेते हैं। बेटा कपड़ा नहीं मिल रहा बिगाड़ने वाला, कहाँ रख दिया है, एक सेकंड,
इसी से बिगाड़ लेते हैं। चलो अब यहाँ स्पेस कम रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए अब ये और आ गया नीचे 3.14। तो अब हम एक काम करते हैं, बराबर अभी इसको 100 तो है ही, 3.14। अच्छा इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, चलो 100 अपॉन कितना कर लिया था 3.14 इंटू इसको सिंप्लीफाई कर लिया था 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, इतना कर लिया था, इंटू 10⁻³ ये आ गया था यहाँ तक। अब इस पॉइंट को भी हटाएंगे, 3.14 को तो 2 0 और बढ़ गए तो ऊपर हो गया 10000 इंटू 10⁻³ और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 314 इंटू 336। अब बच्चों टाइम वेस्ट होगा, इसको जब आप हल करेंगे, ये हल करना तो आप जानते ही हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस सब को जब आप हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, फिर जब सॉल्व करेंगे तो जो डिजिट्स हैं पहले आएंगी तो इस तरीके से आ जाएंगी 0.0947, ओके, इस तरीके से, इंटू 10⁻³ इसका मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड करें तो इतना आ जाएगा। अब हम दशमलव को 2 अंक बाद ले जा रहे हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद लगाना होता है, तो 9.47, 2 डिजिट इधर ले गए हैं तो यहाँ 2 डिजिट कम करनी होंगी, ये 3 है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁵। और क्या निकाल रहे हैं, अनुगमन वेग, तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ओके, ये आंसर आपका आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन यहाँ पर एक एक अक्षर की मैं करूँगा तो एक सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, सॉल्व ना हो तो सॉल्व क्यों नहीं होगी आप, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे इतना आएगा, इसमें क्या बात है, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 2 पावर कम करोगे क्योंकि इधर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10⁻² से, तो 10⁻² से डिवाइड भी करेंगे यानी 10⁻² मल्टीप्लाई में आएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी एक डाटा की वैल्यू रखने से आंसर में गड़बड़ी आ जाती है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों आपने अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो बच्चों वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इनको स्वयं हल करिए और कल की वीडियो का इंतज़ार करिए, फिर आप उससे मिलान करिए कि हमने कैसे किया और सर ने कैसे कराया है, तो उससे आपका मूल्यांकन होगा, आप अपने न्यूमेरिकल की जाँच भी कर लेंगे। तो मिलते हैं कल इन बाकी के शेष न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।